चलिए जी, तो आज की क्लास में ना हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है एसेट्स। एसेट्स कितने टाइप की होती है? एसेट्स की डेफिनेशन तो आप लोग रट्टा मार लेते हो 11th क्लास में, बट आपको ना स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं पता कि एसेट्स कितने टाइप की होती है। जब भी आपके माइंड में आता है कि एसेट्स कितने टाइप की होती है या एसेट्स के टाइप्स आपसे पूछा जाता है, तो कई लोगों के मन में इमेज अलग अलग होती है। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, पता नहीं क्या क्या, टेंजेबल, इनटेंजेबल। तो आज हम क्या करेंगे, छोटी सी क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स के टाइप पूछते हैं। ठीक है, तो एसेट्स के टाइप अगर हम पढ़ेंगे तो अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे कोई खास जरूरत लग नहीं रही मुझे। इस वीडियो को दो बार एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसेट्स के कितने टाइप होते हैं। तो अगर मैं एसेट्स को क्लासिफिकेशन करूं तो एसेट्स मेरी दो टाइप की होती है, मोटा मोटा क्लासिफिकेशन। कुछ बच्चों के मन में अभी तक आ भी चुका होगा कि दो टाइप कौन कौन से। एक हमारा नॉन करंट एसेट्स और एक हमारा करंट एसेट्स। अब कई बच्चे इसको देख के खुश हो जाएंगे कि भाई ये तो मुझे पता ही था, बट अभी थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आपको और कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे। इसलिए आखिरी तक ये 2-4-5 मिनट की जितनी वीडियो बनेगी इसको देख लो। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? करंट एसेट्स का मीनिंग होता है कोई भी एसेट्स जिसका हम एक अकाउंटिंग ईयर तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर, उससे ज्यादा नहीं। अकाउंटिंग ईयर हमारा कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का। विद इन 12 मंथ अगर हम जिसका बेनिफिट उठा सकते हैं वो हमारे लिए करंट एसेट्स होती है। सर अकाउंटिंग ईयर हमेशा 1 अप्रैल पिछले साल को स्टार्ट होता है, जैसे 2019 में स्टार्ट हुआ तो वो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 को। तो ये बात भी याद रखना कि कोई भी अकाउंटिंग ईयर अगर पिछले साल स्टार्ट होता है तो अगले साल को 31 मार्च को खत्म होता है। तो करंट एसेट्स वो सारी एसेट्स होती हैं जो 12 महीने के अंदर हम यूज कर लेते हैं। तो पहले अगर आप करंट एसेट्स को क्लासिफाई करो तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है देखो। पहले हम करंट एसेट्स को देख लेते हैं। करंट एसेट्स के अंदर सबसे मेन करंट एसेट होती है, लिक्विड एसेट्स होती है कैश। कैश एक ऐसी करंट एसेट होती है जो डेली बेस पे यूज होती है हमारे पास, आपको पता ही होगा। बैंक बैलेंस, बैंक में जो भी पैसा पड़ा है वो सारा आपका करंट एसेट्स में आता है। कैश, बैंक, उसके बाद डेटर। डेटर वो लोग होते हैं जो आपने उधार में सामान बेच रखा है, क्रेडिट पे जो गुड्स सेल कर रखे हैं। सिर्फ गुड्स का मतलब पता ना आपको, जिस चीज का आपका बिजनेस है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है चेयर बेचने का, तो चेयर इज गुड्स फॉर मी। ठीक है, तो अगर आपने चेयर सेल किया दैट इज कॉल्ड डोटर, उधार में डेटर। और डेटर कभी भी जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके लिए डेटर होंगे। तो डेटर आपके लिए। बिल्स रिसीवेबल, ये भी एक टाइप के करंट एसेट्स ही होती हैं, बट ये क्या होता है, डेटर बनाने की बजाय आप उसको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं या उससे एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं गारंटी के रूप में कि आप किस डेट को पेमेंट करोगे। दैट इज कॉल्ड ए गारंटी पेपर। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बिल्स रिसीवेबल। तो इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, बस आपको ये देखना ये करंट एसेट का पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट इज ऑल्सो करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस होता है जो आपने एडवांस में पे कर दिया किसी को। अगर मान लो मैं किसी को एडवांस में पे कर दूंगा और अभी तक मैं उसकी सर्विस नहीं ली है, तो बताओ फ्यूचर में मैं उसकी सर्विस ले सकता हूं ना, तो मेरे लिए वो एसेट्स है। ठीक है, एडवांस इनकम, ओ सॉरी, एडवांस इनकम इज नॉट एसेट, सॉरी। ठीक है, अक्रूड इनकम, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जिन बच्चों के बिल्कुल बेसिक वीक है वो इसको ध्यान से, मतलब इसको ज्यादा ध्यान ना दें। जब आपके कंसेप्ट धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे हमारी वीडियो देख के या कहीं से भी, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाएगा। अगर आपको ये नाम ही नहीं पता तो अभी तक आपको ये वीडियो कोई यूज की नहीं रहेगी। अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम होती है जो इनकम आपने अर्न कर ली बट आपको मिली नहीं है। जैसे मान लो मैंने किसी को कोई सर्विस दे दी
बट अभी तक मेरे को पैसे नहीं मिले हैं। तो जब मुझे पैसे मिलेंगे तभी तो पैसा आएगा, तब तक वो मेरे लिए एसेट्स है, दैट इज ऑल्सो करंट एसेट्स। तो बस लगभग यही हमारी करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स के अंदर और कुछ इंक्लूड नहीं होता। अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा। नॉन करंट एसेट दो टाइप की मान ली जाती है, इसके नोट जरूर बना लेना आप। एक फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर मान लो आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लो, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। आजकल तो शार्क टैंक में बहुत सारी चीजें देखते हो आप लोग। तो दूसरी कंपनी में जितना इन्वेस्ट करोगे दैट इज पार्ट ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो आता ही आता है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसके साथ साथ लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस। अगर आप किसी को लोन देते हो, आपने दिया, लिया नहीं है, लोन दिया है किसी को, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। लेकिन कभी भी लोन एंड एडवांसेस लिख रखा हो ना, तो ही वो आपके लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। अगर किसी के पीछे एंड एडवांसेस लिख रखा है, इसका मतलब आपने लोन दिया। अकेला लोन लिख रखा मतलब आपने लोन लिया है। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर दो तरह की एसेट्स होती हैं, टेंजेबल फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल तो आपको पता ही होगा, जितनी भी एसेट्स आप देख सकते हो, छू सकते हो, अदर देन करंट एसेट्स। करंट एसेट तो अलग अलग क्लासिफिकेशन में आ गया ना, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता इसका। टेंजिबल फिक्स एसेट जैसे कि आपने कोई मशीन परचेज की, समथिंग कुछ भी आपने परचेज किया अपने बिजनेस को रन करने के लिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी, वो सारी की सारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स में आती हैं। जैसे मैं मेरे बिजनेस के लिए एसी परचेज करता हूं, फर्नीचर परचेज करता हूं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है? ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन बहुत जगह पूछा, 11th में तो पूछा ही जाता है, 12th में, उसके बाद आपका सीओईटी में, तो बहुत जगह पूछा जाता है। इनटेंजिबल फिक्स एसेट के अंदर आता है गुडविल। गुडविल एक ऐसी एसेट्स होती है जो आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और सॉफ्टवेयर, इसके आप नोट्स बना सकते हो। बस यही आपकी एसेट्स के टाइप होते थे। टेंजिबल फिक्स एसेट्स में एक और टाइप लिख लो, डेप्रिसिएबल एसेट्स, और दूसरा है नॉन डेप्रिसिएबल। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट दुनिया में एक ही होती है, लैंड, जमीन। जमीन पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। और डेप्रिसिएबल क्या होती है? बाकी सारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स आपकी डेप्रिसिएबल होती है, मशीन, बिल्डिंग, समथिंग जो भी। तो आप जब क्लासिफिकेशन करो तो आप ये देखा करो किस हेड में आ रहा है। आपको जब ये हेड समझ में आ जाएंगे तो पहले हेड हमारी क्या है? नॉन करंट और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बिल्कुल अलग दुनिया है। करंट एसेट्स कौन सी होती है? जो 12 महीने के अंदर यूज हो जाए, ये 5-6 करंट एसेट्स होती है हमारी। फिर हमारा नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर फिक्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, बिजनेस से बाहर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमने यहां पे समझ लिया। फिक्स एसेट्स में दो होती है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल के अंदर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। और टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएबल एसेट्स और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में ये हमने इसलिए किया कि बहुत सारे बच्चों को एसेट्स की क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू वेरी मच।